बुद्ध जी हर एक व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने और खुश रहने की सलाह देते हैं। और उनका कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियां करने के कारण से उनका जीवन हमेशा परेशानी में ही रहते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और कहते हैं कि अगर उन गलतियों को सुधार लिया जाए तो उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। चलो जानते हैं उन गलतियों को एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक सुने, तभी समझ पाएंगे वो कौन सी गलती है। एक बार की बात है, बुद्ध जी एक गांव में लोगों को उपदेश दे रहे थे। लोगों की काफी भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई थी और लोग अपने समस्या का हल पूछते थे। जिनके दुखों का निवारण बुद्ध जी बता देते थे, वह व्यक्ति खुशी से अपने घर की ओर चला जाता था। और उसी समय एक साधु उस गांव के मार्ग से गुजर रहे थे। साधु देखता है कि यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा हुआ है। वह देखने के लिए वह चला जाता है। साधु बुद्ध जी को देखकर उनकी महिमा से उनसे प्रभावित हो जाता है। जब सारे लोग बुद्ध जी के पास से चले जाते हैं तो वह साधु बुद्ध जी से पूछता है और कहता है कि हे मुनिवर, क्या आप कोई देवता का रूप है या कोई महान साक्षात ईश्वर है? इतना सुनकर बुद्ध जी मुस्कान के साथ कहते हैं कि नहीं, मैं न तो कोई देवता हूं ना कोई ईश्वर, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं आपकी तरह। लेकिन फर्क इतना है कि मैं पहले सोया था, अब जाग गया हूं और तुम अभी तक सोए हुए हो। तब साधु बुद्ध से कहता है, जो आपके मुख पर तेज रोशनी की चमक है उसको देखकर लगा कि आप कोई महान सिद्ध पुरुष है। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन है और आप किसके शिष्य हैं, आपको किसने शिक्षा दी है। यह सब सुनकर बुद्ध जी कहते हैं, पहले तो हमारे बहुत गुरु थे, लेकिन आत्मिक ज्ञान पाने वाले मार्ग पर मैं अकेला ही चलकर और कई सारी गलतियां भी की। तब मैंने अपने आप से आत्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, इसमें किसी का सहयोग नहीं है। तब साधु बुद्ध जी की यह बात सुनकर बोला, आप महान सिद्ध पुरुष कैसे बन सकते हो? साधु बुद्ध जी को पाखंडी और घमंडी समझने लगा और फिर बुद्ध से कहता है, तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो और उनका श्रेय भी छीन ले रहे हो। बिना गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करना मुमकिन नहीं है। बुद्ध जी तब बोले, मैं जो आपको बता रहा हूं कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, यही सत्य है। लेकिन साधु को लगा कि बुद्ध जी झूठ बोल रहे हैं। तब बुद्ध जी ने उस साधु की बातों का एक शब्द का भी उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि साधु को समझाने में अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि जिसको सलाह और ज्ञान की जरूरत है उसे ही देनी चाहिए, न कि उसे जिसे आपकी सलाह की जरूरत न हो। तक गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हम कई बार सामने वाले की नजरों में बुद्धिमान दिखाने के लिए सलाह देने लगते हैं और फिर सामने वाले को आपके सलाह की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित हो जाते हैं। और सलाह देने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरे लोग यदि एक ही बात बोल देते हैं तो हृदय पिघल और कांप जाता है। इसीलिए शिक्षा या सलाह देने से पहले अपने शब्दों को कीमती बनाने की कोशिश करने की जरूरत है। यह हमारी पहली गलती है। और हमारी दूसरी गलती यह है कि अपने माता पिता से प्रेम करें, उनका अपमान नहीं। इस दुनिया में माता पिता का प्यार ही एक ऐसा है जिसका कोई मोल नहीं और वह एकदम निस्वार्थ है। लेकिन आज के लोग इस बात को भूल गए हैं। माँ बाप की ममता केवल एक शब्द बनकर रह गया है।
बुद्ध कहते हैं सभी को अपने माता पिता से प्रेम करना और उनका ख्याल रखना चाहिए। और यदि आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत है तो अपने माता पिता के लिए कीजिए जिसका वो हकदार है। और हमारी तीसरी गलतियां यह है कि किसी वस्तु पर अपना हक समझ लेना और उससे ज्यादा लगाव करना। बुद्ध कहते हैं जीवन के दो पहलू हैं, पहला उन्नति का और दूसरा विनाश की ओर बढ़ती है। इसलिए जो वस्तु आपके जीवन में है अगर आपकी नहीं है और रुकावट पैदा कर रही है तो उसे धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी शुरुआत अभी से ही शुरू कर दे। दोस्तों, इसी गलतियों के कारण से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, मगर इन्हीं गलती को सुधार ले तो हमारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और खुशहाल बन जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को अपने कोमल मन से और दयालु हृदय से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।